साथियों देखिए, हमने पिछली बार की लीडर मीटिंग में भी आप सबसे चर्चा कुछ किया था। कुछ पॉइंट ऐसे भी मिलेंगे जो मैंने पिछली बार लीडर मीटिंग में आप सबसे चर्चा किया हुआ है, और कुछ ऐसे भी आज टॉपिक हम सबको मिलने वाले हैं जो बिल्कुल नए होंगे। ये तो तय है माय डियर फ्रेंड कि कोई भी अगर सिस्टम में आते हैं या यूटेक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम में और आप में से कोई भी लीडर्स फेल नहीं होना चाहते। और फेल होने के लिए कोई बिजनेस ज्वाइन ही क्यों करेगा सर? कोई शुरुआत ही क्यों करेगा? यह तो तय है माय डियर फ्रेंड कि हम चाहते सक्सेस हैं, हम चाहते सफलता है। तो सक्सेस होने के लिए चाहिए क्या? सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड? जो सबसे बड़ी चीज लगती है सफलता पाने के लिए वो लगता है त्याग। इट मीन्स सेक्रीफाइस। कामयाबी पाने के लिए हमें कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। कई चीजों की हमें बलिदान देना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। जैसे सुबह में आपकी ट्रेनिंग लग गया है, मीटिंग लग गया है और आपको ट्रेनिंग लेना है और बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। अब वहां पे आप क्या करेंगे? हो सकता है फैमिली में कोई बीमार पड़ गया अचानक सडनली रात में, और आप पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे, और चूंकि आपने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मॉर्निंग के सेशन आपका रहेगा। अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ये सब मेरे साथ घटना हुआ है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब अपने साथ हुआ है। एक बार अपने साथ इससे बड़ी घटना हुआ। हमारी माता जी अचानक सडनली बीमार हुई और हमें मॉर्निंग का ट्रेनिंग लेना था। रात में हम पूरा दिन हॉस्पिटल में थे और यह बात हमने किसी को शेयर नहीं किया, एक दो लीडर को ही पता था। और शायद उसी दिन हुकुम सर का गोल्ड निकला था, और उस टाइम में बात हॉस्पिटल से ही कर रहा था, लेकिन सर को यह बात पता शायद है कि नहीं, क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया। ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड? ये सेक्रीफाइस है। कामयाबी के लिए आपको कई चीज़ों की सेक्रीफाइस करना होता है। आपकी वाइफ ने कहा है कि शॉपिंग करने के लिए मार्केट चलना है, लेकिन चूंकि आपने ट्रेनिंग के लिए बोल दिया है, अब आप वहाँ पे वाइफ की खुशियों का और अपनी खुशियों का वहाँ पे क्या देंगे? आहुति। और चूंकि आपको ट्रेनिंग में रहना है, चूंकि आप एक लीडर हैं। सफलता के लिए माय डियर फ्रेंड सेक्रीफाइस एक ही चीजों का नहीं, कई जगह पे। तो आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर आप सक्सेस के लिए तैयार हैं तो ये सक्सेस पाने के लिए रास्ते हैं जिनसे गुजरना होता है, और उसके साथ में कड़ी मेहनत। सक्सेस होने के लिए सेक्रीफाइस और कड़ी मेहनत। अब ये प्रोग्राम हाउसफुल चल रहा है। जिन लोगों को सीखना था वो टाइमली इस ट्रेनिंग में कनेक्ट हो चुके हैं, और जो लेट हैं वो मीटिंग में ना ही एंट्री कर पाए तो अच्छा होता है। यस या नो? आर यू एग्री विथ मी? यस सर, यस सर। जो लीडर लेट करके आया है, यानी जो लीडर टाइम का पंक्चुअल ही नहीं है, वो लीडर है ही नहीं। तो हम ये बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड कि सफलता के लिए ये दो चीज़ों का वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो सेक्रीफाइस और कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत इट मीन्स, देखिए हम उस मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं जो रिक्शा चालक कर रहा है, हम उस मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं जो मजदूर कर रहा है, हम उस मेहनत की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड जिसके पीछे कोई एक्सक्यूज ही ना हो। कोई एक्सक्यूज नहीं है, बारिश हो रहा है, छत पे छाता लेके मीटिंग के ट्रेनिंग में हाजिर रहेंगे, हम उस मेहनत की बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा
बुखार भी अपने को मतलब रहा है, लेकिन इन पिछले 3-4 दिनों में आपने नोटिस किया होगा मैंने सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दिया है। मेरे पास एक्सक्यूज नहीं है सर। स्वास्थ्य अगर थोड़ा डाउन भी है ना तो उन दिनों मैं अपनी ट्रेनिंग खुद लगाता हूं सर, आज की ट्रेनिंग मेरा रहेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है सर। तो सफलता पाने के लिए यह हुआ। अब यह बताइए सर कि इंसान आखिर फेल होता क्यों है? फेल होने के कारण क्या है? अगर यह पता चल जाए कि फेल होने के कारण क्या है तो आज के बाद हम वो गलतियां करेंगे ही नहीं, और अगर वो गलती हम नहीं करेंगे तो फिर हम फेल होंगे भी नहीं। ये पहले भी हमने लीडर मीटिंग में एक बार चर्चा किया है। फेल आदमी सिर्फ 2 ही कारण से होता है। पहला अज्ञानता, इट मीन्स जानकारी का अभाव। लिखते चलिए सर। दूसरा, पेन डायरी के साथ आज के सेशन में हमें शामिल होना चाहिए। जो लोग पेन डायरी अभी भी नहीं लिए हैं कृपया ले लीजिए। फेल 2 ही कारण से इंसान होता है, जानकारी का अभाव और या फिर स्वयं की लापरवाही। जानकारी का अभाव इट मीन्स कि हमें किसी को प्लान देना ही नहीं आता। किसी ने पूछ लिया सर रिवार्ड इनकम कंपनी कितना % देती है, उनको मालूम ही नहीं है। किसी ने पूछ लिया सर कंपनी में मैनेजमेंट टीम में कितने हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि एमडी है विनोद प्रजापति सर और सीएमडी सर कौन है, उनको मालूम ही नहीं। किसी ने पूछ लिया सर एप्लीकेशन का सर्विस कैसे यूज करेंगे, एड मनी कैसे करेंगे, उनको पता ही नहीं। कंपनी को मेल कैसे करेंगे, कंप्लेन कैसे करेंगे, उनको पता ही नहीं सर। यानी देखो फेल होने का मोस्ट कारण 2 ही है। पहला जानकारी का अभाव, दूसरा स्वयं की खुद की लापरवाही के कारण ही इंसान फेल होता है। जानकारी का अभाव का मतलब, जानकारी का अभाव का मतलब कि हमें ऐप की सही जानकारी ना होना, और स्वयं की लापरवाही का मतलब जब पता है कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमें ट्रेनिंग के लिए लीडर्स को कॉल करना चाहिए, ट्रेनिंग में लोगों को बुलाना चाहिए, और अगर आपने लापरवाही किया या करना शुरुआत किया तो आप लिख के ले लो माय डियर फ्रेंड, आपको डायमंड बनने में कई साल लग जाएंगे। अगर आपने लापरवाही किया माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस को करने में, तो गलती चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने में, गलती का मतलब क्या होता है सर? गलती का मतलब गलती होता है। आपने अगर मोबाइल नंबर का रिचार्ज किया और 98 की जगह 91 डाल दिया, 98 की जगह आपने 91 डाल दिया, 79 की जगह आपने 89 डाल दिया, तो यह रिचार्ज हो ही जाएगा। यह चाहे आप जानबूझ के डालो चाहे अनजाने में डालो, और रिजल्ट इसका मिलता है। मेरी बात अगर आपके टच कर रही हो तो एक बार चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए यस। तब आगे सेशन हम कैरी ऑन करेंगे। चैट बॉक्स एवरीवन रेडी है? आप चैट बॉक्स में सभी का रिप्लाई आना चाहिए यस। अगर आप मेरी बात आप तक समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया माय डियर फ्रेंड आपका जानकारी का अभाव। यानी हमें पता है कि अगर हम लोगों को पर डे एवरीडे प्लान दिखाना चाहिए, लेकिन अगर हम आकर के चद्दर तान के सो गए तो ये क्या है? खुद की लापरवाही। हमें पता है कि माय डियर फ्रेंड हमें डेली ट्रेनिंग में आना चाहिए, लेकिन आप खुद की लापरवाही की वजह से आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे। 4 दिन आ रहे, 5वें दिन आराम कर रहे हैं, कुछ बहाना बता करके, कुछ एक्सक्यूज बता करके कि सर मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था, मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं था, मेरे यहाँ लाइट नहीं था, या दुनिया भर की जो आप लापरवाही या एक्सक्यूज या बहाने या जो कुछ भी आप बताते हैं माय डियर फ्रेंड,
वो सब आता है आपकी स्वयं की लापरवाही में। पावर बैंक खरीदा जा सकता है। आप 10 लाख रुपया महीने कमाने वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए हो सर। आज की कड़ी मेहनत, आज का एफर्ट 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचा देगा। तो ऐसे कितने लीडर्स हैं जो ये पॉइंट समझ में उनको आ गया कि सफलता पाने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना है, कड़ी मेहनत करना है। लेकिन फेल किन कारणों से होता है? आदमी स्वयं की लापरवाही की वजह से, या जानकारी के अभाव से, या अज्ञानता की वजह से, जो आज से हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर आप रेडी हैं, यहां तक का अगर आपको ये बात समझ में आ गया है, तो अगर आप रेडी हैं आगे के सेशन के लिए, तो फिर माय डियर फ्रेंड आप चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करेंगे आर फॉर रेडी। हम चलेंगे पीपीटी की तरफ। अभी पीपीटी की तरफ चलेंगे माय डियर फ्रेंड। उससे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट पे और चर्चा करता हूं। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखना माय डियर फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि इधर से एक टू व्हीलर आ रही है और इधर से एक टू व्हीलर आ रही है और दोनों आपस में गाड़ियां है ये, और दोनों गाड़ियों का ये आपस में लड़ गई, यानी एक्सीडेंट हो गया। इतना एक्सीडेंट नहीं हुआ कि ये ऑन स्पॉट डेथ हो जाए, नॉर्मल छोटा सा। अब स्क्रीन के ऊपर आ जाइए सर, मैं चैट बॉक्स रोक देता हूं, आप स्क्रीन के ऊपर आ जाइए सर, चूंकि समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये था टू व्हीलर या फोर व्हीलर, ये भी था टू व्हीलर या फोर व्हीलर, दोनों गाड़ियां आपस में गई लड़, और इतना भी नहीं लड़ी कि भयंकर चोट लगे, छोटे मोटे कोई थोड़ा बहुत टूटा फूटा बस। होता क्या है कि माय डियर फ्रेंड, इसमें मैं आपको एक फार्मूला लिख के देता हूं, ये आप अपनी डायरी में नोट करिए। क्लेम एंड ब्लेम। क्लेम एंड ब्लेम। दो गाड़ियां आपस में लड़ जाती है तो क्या होता है? ये सामने बुरा बता रहा है, ये इसको बुरा बता रहा है कि भाई तेरी गलती की वजह से लड़ गए, तेरी गलती की वजह से हम लड़, ये बोल रहा है तेरी गलती की वजह से हम लड़ गए। यस या नो? यस सर, यस या यस नो सर। सर? जी सर, जी सर। और इस फार्मूले को बोलते हैं क्लेम एंड ब्लेम। देखिए सभी कोस्ट पार्टनर, आप सपोर्ट आपका चाहिए, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। सर यस सर। इस फार्मूले को हम डिफरेंट क्लेम एंड ब्लेम, और यही आज हो रहा है हमारे और आपके बिजनेस के अंदर, हमारे आप सबके बिजनेस के अंदर। अगर बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, टीमें अच्छा काम कर रही है, बढ़िया ज्वाइनिंग आ रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, तो वहां पे हर व्यक्ति एक बात बोलता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन अगर उसी टीम में कोई चीज गलत हो गया, कोई चीज फॉल्ट हो, इनकी कमियां बता रहा, हम एक दूसरे को लड़ रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, बस। क्लेम मतलब शिकायत कर रहा, ब्लेम मतलब दूसरे को दोषी बताना, बस। की वजह से मेरा ये हो गया, फलाने की वजह से मेरा ये हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, ये तो मेरी डाउनलाइन थी, इनकी वजह से मेरा तो टीम बिखर गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो ये हो गया, ये तो मेरी अपलाइन थी, इनकी वजह से मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, और अपलाइन कह रहा है मैं तो उनकी वजह से बर्बाद हो गया, लुट गया, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। और ये हो रहा है माय डियर फ्रेंड क्लेम और ब्लेम। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरी वजह से, और कुछ गलत हो रहा है तो भाई तेरी वजह से। तो ये जो नौटंकी है माय डियर फ्रेंड, ये कि बंद करिए। क्लेम और ब्लेम ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं होता, ये होता है बाहर की दुनिया में। डायरेक्ट सेलिंग में माय डियर फ्रेंड, आपकी टीम में, मैं आपको हकीकत बताता हूं, आपकी टीम में अगर टीम बनेगी तो वह आपकी वजह से, अगर टीम टूटेगी तो वो भी आप ही की वजह से सर। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपकी टीम में अच्छा काम चल रहा है तो उसकी वजह आप हो, अगर आपकी टीम अच्छा काम नहीं चल रहा है तो उसकी वजह भी कोई और नहीं है, आपकी अपलाइन नहीं है, आप खुद हो। चूंकि वहां से आपका नेटवर्क है, वहां से आप
तो हम बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड क्लेम एंड ब्लेम, और क्लेम एंड ब्लेम आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार हैंड राइज कर दीजिए जिससे पता चल जाए सर। कि भाई साहब स्क्रीन के ऊपर बने रहिए, अब हम आपके बीच में स्लाइड लेकर के आने वाले हैं, बहुत जबरदस्त पीपीटी, जिसके लिए आज इस सेशन को हमने रखा हुआ है। ठीक, तो वो अभी बहुत पावरफुल ट्रेनिंग हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ लीडर्स, 9 कैटेगरी की, अलग अलग कैटेगरी की लीडर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले माय डियर फ्रेंड मैं आपको कुछ और टॉपिक पे बात करूंगा आप सबके बीच में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इस इंडस्ट्री में, ये बहुत पवित्र इंडस्ट्री होता है। इस बिजनेस के अंदर देखिए 3 स्टेज आते हैं। पहला स्टेज क्रिएट नेटवर्क, दूसरा स्टेज मेंटेन द नेटवर्क, और तीसरा स्टेज क्या आता है माय डियर फ्रेंड, डुप्लीकेट नेटवर्क। भाई साहब अगर जो आपका क्रिएट नेटवर्क हो रहा है, क्रिएट नेटवर्क यानी आप टीमें जो आप बिल्ड कर रहे हो, टीमें बना रहे हो, वो टीमें बनती है माय डियर फ्रेंड सो द प्लान की वजह से। जब आप प्लान दिखाते हो पहला, और आप उनके प्लान में मीटिंग में लेकर के आते हो। दूसरा मेंटेन द नेटवर्क, ये आपका हो पाएगा माय डियर फ्रेंड सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग से। मेंटेन द नेटवर्क ये आपका सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग से होता है। और डुप्लीकेट द नेटवर्क ये आप खुद हो। आप ट्रेनिंग में आओगे तो आपकी टीम आएगी, आप मॉर्निंग की ट्रेनिंग में नहीं आओगे तो आपकी टीम नहीं आएगी। आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपकी टीम डायरेक्ट लगाएगी, आप डायरेक्ट नहीं लगाओगे तो आपकी टीम भी नहीं लगाएगी। आप अपलाइन को गाली दोगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपको गाली देगी। आप अपलाइन की तारीफ करोगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी तारीफ करेगी। आप डाउनलाइन की तारीफ करोगे तो आपकी डाउनलाइन भी अपने भी डाउनलाइन की तारीफ करेगी। ये है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट आप खुद हैं, मेरी बात को समझना। क्रिएट द नेटवर्क इट मींस आप जब उन्हें प्लान दिखाते हैं, सो द प्लान जो है यूनिंग में, और फिर मेंटेन द नेटवर्क, ये आपके बिजनेस में आएगा। ये दौर है, ये 3 दौर होता है, 3 ही स्टेज होते हैं जहां पे बिजनेस आपका बढ़ता चला जाता है। तो हमने प्लान दिखाना चालू किया, हम डेली मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आना स्टार्ट किया, अपने लीडर को हम सब लोग मिलकर डेली ट्रेनिंग में लाना शुरुआत किए, और बस अपने टीम्स को फॉलो करते रहे, लगातार कॉलिंग करते रहे, टीम से बात करते रहे, प्यार से बात करते रहे, पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ। यही डुप्लीकेशन चला जाता है, और फिर टीम में एक दिन आपके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का नेटवर्क बन जाता है, और सब के सब भयंकर लीडर के साथ। जबरदस्त डुप्लीकेशन। तो जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलती करना नहीं है। जिंदगी में कभी भी टीम में डाउनलाइन की बुराई डाउनलाइन से करना नहीं है। जिंदगी में कभी भी अपलाइन की बुराई टीम में करना नहीं है। आपको अपलाइन से प्रॉब्लम है, पर्सनली बात कर लो, टीम में बताने की जरूरत नहीं है। यह है डायरेक्ट लिंक का रूल, जो सिस्टम कहता है। आगे बात करते हैं। देखिए हमने पिछली बार की लीडर मीटिंग में माय डियर फ्रेंड, देखो एक मैं अभी एग्जांपल याद आ गया, मैं आपको बताता हूं। पिछली बार की लीडर मीटिंग में हमने एक कहा था, एक लाइन, कि हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। आप पूछिए क्यों, पूछिए सर, कोस्ट पार्टनर पूछिए क्यों। क्यों सर, क्यों? जब पूछेंगे तो बताएंगे। क्यों का जवाब देखिए। बोरा देखे हैं, बोरा? यस सर, यस सर। सर खाली बोरा को खड़ा करके दिखाओ। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही कुछ नहीं। भरा ही नहीं है उसमें। सही जवाब, खाली बोरा खड़ा नहीं किया जा सकता, इट मींस उसमें कुछ भरा ही नहीं है। और जब आप अपने अंदर कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, खाली नहीं रखेंगे अपने आप को। अभी देखो माइक पकड़ा दिया जाता है, कई लीडर्स के मुंह से शब्द ही गायब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं मैं बात क्या करूं, किस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि उन्होंने अंदर कुछ भरा ही नहीं, वो खाली है। और माय डियर फ्रेंड, खाली बोरा खड़ा किया नहीं जा सकता है। इसलिए अगर आप एक लीडर हो तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये बात समझ में आया तो बोलिए हाँ। यस इस पे सर, मैं यस ज्यादा सर। चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे चर्चा मैं पिछली बार की मीटिंग में ऑलरेडी कर चुका हूं। पिछली बार की लीडर मीटिंग में हमने एक और चर्चा किया था, वीडियो बनाने के बारे में। वीडियो बनाने के बारे में हमने चर्चा किया था, और आज मैं आपको 2 ऐप के बारे में बताता हूं। एक्स रिकॉर्डर, इसको नाम लिख लीजिए सर डायरी में, एक्स रिकॉर्डर और इनशार्ट। यह है वीडियो एडिटिंग ऐप। ये कोई नहीं बताएगा सर, और मुझे भी कोई नहीं बताया, मैं तो एक एक साल तक सर्च करते ही रह गया हूं। एक्स रिकॉर्डर
यह है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इससे होता है। और इससे पहले भी हमने 1-2 बार इसको बताया भी है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप होता है। देखिए, जब आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करें नया तरीका से, तो आप इसमें कैमरा ऑन करने का ऑप्शन आता है, यूट्यूब पे जाके देख लेना। अब हम एक्स रिकॉर्डर की ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे हैं, InShot की ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे माय डियर। ये आपको यूट्यूब पे हेल्प लेना होगा, यूट्यूब का सहारा लेना होगा, राइट। देखो, जिनको बनना है वो यूट्यूब का सहारा ले लेंगे, जिनको नहीं बनना है वो मैं तो साहब बना हूं, मैं तो साहब बन गया, यही बोल के यही बन के बैठे रहेंगे और साहब ही रहेंगे। और जो व्यक्ति जीरो नहीं हो सकता वो हीरो होगा भी नहीं। आप बनना चाहते हो हीरो, तो अपने आप को जीरो लेवल से ट्रेनिंग लेना और देना और सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूं 2 ऐप के बारे में। InShot एक ऐसा ऐप है जहां से आप किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हो। इसका यूज कैसे करना है, आप एक फेस वीडियो बनाइए, ये बनाइए फेस वीडियो, फिर इसको आप जोड़ दीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ, और इसमें आपको दिखाना है अपना इनकम। क्या दिखाना है? इनकम। और फिर इस वीडियो को आप जोड़ दीजिए फिर फेस के साथ। और कैसे बोलना है मैं आपको बताता हूं, इसको सुनिए ध्यान से। पहला नंबर 1, इसको ध्यान से सुनिए कैसे बोलना है। कि साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज की इनकम। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं इस महीने की इनकम। इस टाइप से आप बोल सकते हो, इस टाइप से बोल सकते हो कि आज की इस वीडियो में आपको आज और इस महीने की इनकम दिखाने वाला हूं। आइए दोस्त, स्क्रीन के ऊपर। ये बोलने में आपको लगा कितना? 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, और पहुंच गए स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी रही आज की इनकम, और ये देखिए मेरी रही इस महीने की इनकम। ये टोटल वीडियो 15 सेकंड। नेक्स्ट। तो साथियों, आपने इस वीडियो में देख लिया मेरा आज की इनकम और इस महीने की इनकम। कहां पे आप चल रहे हो? तीसरे स्टेज पे। ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब मैं कहां पे चर्चा कर रहा हूं? तीसरे पे। तो साथियों, आपने इस वीडियो में देख लिया मेरा आज का इनकम और पिछले लास्ट मंथ का इनकम, इस महीने का इनकम। अब दोस्तों, ये आप देखते ही रहोगे या खुद भी करना चाहोगे? अगर आप खुद इनकम करना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझसे मिलिए। मेरा नाम देवेश शुक्ला है। थैंक यू वेरी मच। ये बात आपने रख दिया 15 सेकंड, टोटल 30 दुना लगभग 40 सेकंड। और कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप 30 सेकंड में कन्वर्ट करिए। ये आपका InShot से हो जाएगा। InShot से आपकी अगर मान लीजिए कोई वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, उसका स्लो कर दीजिए। क्या? स्पीड। InShot की ट्रेनिंग कैसे दूं भाई? देखो, एक वीडियो है, ये वीडियो है सर, है ना। और इस वीडियो पे आप देखना, यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड को आप क्या कर दीजिए? स्लो कर दीजिए। मैं स्पीड वाले बटन पे टच कर दिया और स्पीड को मैंने बढ़ा दिया। ये पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना। धीरे धीरे सेकंड घट रहा है। देखिए 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 जी देखिए जी देखिए, जी जी सर। घट रहा है। अब ये यस सर, पूरी यस सर। वीडियो हो गया 8 सेकंड का। तो आप इस टाइप से घटा के, और तब आप इस वीडियो में अलग से वॉइस डालना। अलग से आवाज कैसे डालेंगे? ये InShot ही है और इसमें मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। अलग से वॉइस डालने के लिए आप क्या करेंगे? म्यूजिक पे जाएंगे। म्यूजिक पे जाने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे। तो इसमें आप जो बोलेंगे वो इसमें आवाज जाने लगेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें आवाज जाने लगेगा। फिर स्टॉप कर देना है। टिक लगा लेंगे तो जितने में आप चाहोगे उतने में आवाज डल जाएगा। दोबारा करना यहाँ से कर लीजिएगा। आप सही नहीं बोल पाओ तो यहाँ से कर देना। और ये काम आसान भी नहीं है और ये काम कठिन भी नहीं है। कठिन उसके लिए है जो सीखना नहीं चाहता, और आसान उसके लिए है जो सीखना चाहता। आपके ऊपर डिपेंड है आप करना क्या चाहते हो। तो आपको इनकम की एक वीडियो बनाना है 30 से 40 सेकंड का, और भेजना है सोशल मीडिया के ऊपर। अपना लगाना स्टेटस और लगाना स्टोरी। फिर देखना कमाल, फिर देखना कमाल। भाई साहब, फेस वीडियो बना के आपने सोशल मीडिया पे अगर वीकली भी एक वीडियो डाला ना, महीने में सिर्फ 4 वीडियो डाला, तो आफ्टर 6 मंथ आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वायरल तो होंगे ही होंगे। दुनिया आपको जानेगी ही जानेगी। उसके साथ सक्सेस के लिए इन चीजों की नीड पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और अगर आप चाहते हो, ये भी आपको कठिन लग रहा है, तो एक और आसान प्रोसेस है। एक्स रिकॉर्डर आप ओपन करिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, इसमें कैमरा ऑन कर लेना बस। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पर ये वीडियो आपकी लंबा जाएगी। ये वीडियो आपकी लंबा जाएगी, 1 मिनट 2 मिनट में आप बना पाओगे। ठीक है, दोनों में से दोनों यूज करिए, क्या दिक्कत? तो ये तो रहा माय डियर फ्रेंड। हमने इसको पिछली बार में थोड़ा सा चर्चा किया था, आज मैं डिटेल में चर्चा किया हूं। लेकिन अब ये करेंगे वही जिनको बनना होगा। नहीं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से तो आप पहले भी निकालते आए हो, आज भी निकाल दीजिएगा। क्या करना? स्क्रीन पूरा विजिबल है? जी सर। यस। तो टुडे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर लीडर्स। आज बहुत खास सेशन होने जा रहा है सभी लीडर्स के लिए।
अगर आप रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डालिए, आई एम रेडी, आई एम रेडी। आर टाइप कर दीजिए, मान लिया जाएगा आप रेडी। कमांड डियर फ्रेंड, जल्दी जल्दी मैसेज डालिए अगर आप रेडी है तो। क्या बात है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं क्या? क्या बात, क्या बात, रेडी रेडी रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, क्या बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। अब इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सभी के ध्यान स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए, सभी की निगाहें स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। आज आपको मैं आज की अपनी इनकम भी दिखाने वाला हूँ, इस महीने का इनकम भी दिखाने वाला हूँ, पिछले महीने का इनकम भी दिखाने वाला हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद ये टोटल ट्रेनिंग अगला 20 मिनट 25 मिनट रहेगा। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट सेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9 टाइप ऑफ लीडर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड लगभग 9 से ज्यादा प्रकार के लीडर होते हैं। मैंने कुछ कैटेगरी को 9 तरीके से लीडर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसपे हम डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे, हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे कि जो है कौन कौन सी कैटेगरी के लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हैं, और हम ये भी चेक करेंगे कि हम और आप किस कैटेगरी के लीडर्स में आते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है माय डियर फ्रेंड, स्क्रीन के ऊपर आ जाइएगा। देखिए, एक लीडर्स की एक कैटेगरी होती है नॉइजलेस। ये नॉइजलेस लीडर्स क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड, इसके बारे में समझना है। इनकी कुछ बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक पहचान है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ये किसी को बताना नहीं चाहते कि इन्होंने डायरेक्ट लिंक ज्वाइन किया है या इन्होंने इन्होंने यूटैग बिजनेस ज्वाइन किया है। कई लीडर्स क्या है, रिचार्ज अच्छा लग गया, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन वो किसी को रेफर नहीं करना चाहते, उनको शर्म लगता है, उनको शर्म लगता है, उनको डर लगता है कि सामने वाले को मैंने इस बिजनेस को दे दिया, कहीं उसका रिचार्ज फंस गया तो मुझे क्या बोलेगा, कहीं उसका एड मनी फंस गया तो मुझे क्या बोलेगा। ये ऐसे लीडर है माय डियर फ्रेंड जो हाइड होकर के चुपके चुपके करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुपके चुपके करना चाहते हैं, मतलब किसी से बताना भी ना पड़े, किसी से मिलना ना पड़े, किसी को रेफर भी ना करना पड़े, और सफलता भी मिल जाए। ये होते हैं नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर या नॉइजलेस लीडर। ये आवाज नहीं करते हैं, ये किसी को बताते ही नहीं, और ऐसे लीडर्स की माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग में कुछ चलता है नहीं, ये फेलियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ लीडर्स, ध्यान से सुनना, डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ ऐसे लीडर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यूटैग में, डियर फ्रेंड्स, जो हमेशा हर बात पे डाउट करते रहते हैं। डाउट का मतलब हर बात में डाउट। डाउट ऐसे करते हैं जैसे हम सफल होंगे भी कि नहीं होंगे, सफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इस कंपनी में हमारे साथ लोग जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हमारी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, ये कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगा, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हर बात में डाउट करता रहे, डाउट, इनका नाम ही है डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। ये डाउट में जीते रहते हैं। ये तो वही बात हो गई माय डियर फ्रेंड कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं क्रिकेट, उनका प्रोफेशन क्या है, क्रिकेटिंग प्रोफेशन, और उनको क्रिकेट पे ही डाउट। विराट कोहली का प्रोफेशन क्या है, क्रिकेट। अमिताभ बच्चन का प्रोफेशन क्या है, एक्टिंग, और अमिताभ बच्चन को अपने ही प्रोफेशन पे ही डाउट है। यस, आपने यूटेक बिजनेस कर लिया, हम यूटेक के लीडर है और हमें यूटेक पे ही डाउट है। तो फिर माय डियर फ्रेंड ऐसे लोगों का बिजनेस चलता है नहीं। और इस पे भी मैं ज्यादा वक्त बात नहीं करूंगा, आपको इशारे में समझाना चाह रहा हूं। समझदार के लिए काफी होता है क्या, सारा। इशारा। तीसरा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, प्रोक्रेस्टिनेटर। ये वो लीडर होते हैं दोस्तों जो हर चीज को टालते रहते हैं, टाल मटोल। ये थर्ड कैटेगरी के लीडर है, तीसरे टाइप के लीडर है। इनको आप बोलोगे कि सर आज के डेट में ऑफर आया है, तो ये बोलेंगे सर मैं आज इस काम से बिजी हूं, मैं कल करता हूं। इनको बोलोगे सर आज आपको एक डायरेक्ट लगाना है, बोलते सर इतनी भी जल्दी क्या है, कल लगाता हूं ना सर।
बोलोगे सर आज की ट्रेनिंग में आपको आना है सर, आज प्लान मीटिंग है, आज 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 डायमंड सर बात करने वाले, आज की लीडर मीटिंग है, तो ये क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, ये टालेंगे। ये हर बात में इनके टाल मटोल इनकी पहचान होती है, इनकी फितरत में होती है, ये इनकी पहचान है। जैसे कोविड-19 का क्या पहचान है? बुखार होना, खांसी आना, गले में प्रॉब्लम होना। यस, वैसी ही इनकी एक पहचान है, प्रोक्रेस्टिनेटर। ये बोलेंगे जब अपलाइन से बात होगी या डाउनलाइन से बात होगी तो बोलेंगे सर आप देख लेना, एक दिन में सर इधर कंपनी में डायमंड बनेगा सर, एक दिन में इधर डायमंड बन के दिखाऊंगा। और जब कोई काम करने के लिए बोलोगे तो ये बोलेंगे सर मैं कल करता हूँ ना सर, कल से मीटिंग में आता हूँ सर, आज तो मैं इस काम को निपटा लूं, ये काम फ्री हो जाऊं, जो है ये शादी वादी का माहौल है ये थोड़ा निपट जाए, इधर बारात उरात गांव में थोड़ा ज्यादा आ रही, शादियां वादियां निपट जाए, गेहूं काट लूं, धान बैठा लूं, ये सब सारे काम वाम निपटा करके फिर मैं करता हूँ ना सर। बीवी का पेपर चल रहा है, एग्जाम निपट जाए, उसका एग्जाम दिलवा लूं तब मैं करता हूँ ना सर। अभी बच्चों का पेपर चल रहा है सर, एग्जाम दिलवाने जाना पड़ता है ना सर, वो सारे काम वाम से एकदम फ्री हो जाऊं तब मैं इस बिजनेस को करता हूँ। अब बताइए सर, एक काम निपटने के बाद इंसान के पास दूसरे काम आ जाते हैं, इंसान अपनी जिंदगी में कभी फ्री नहीं है। यहाँ तक कि जो भी मैंने प्लाट लिया ना सर, प्लाट लिया 2 प्लाट, अच्छा वो प्लाट क्या है 4 बीघे का है, जिसमें से मैंने लिया 9 बिस्वा। अब उनका टोटल 42 बिस्वा का है, 42 में से मैंने 9 बिस्वा लिया अलग अलग, एक बार 4 और एक बार 5, दोनों मिला के 9 बिस्वा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला सर कि इसका जो है हमें इसमें घर बनवाना है और इसको नपवा दीजिए। अब ये कहानी तब की है जब मैंने जमीन लिया था, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, तब गेहूं लगा था। तो ये हुआ कि गेहूं वहूं भी लगा है, गेहूं वहूं कट जाए, क्योंकि वो ऐसे प्लाट है जैसे एक ये इनका मैंने परचेज किया, खरीदा है। अब इनके 3 भाई का और है बगल में, तो ये 3 भाई का क्या है जमीन कम है, ज्यादा इनका है, और मैंने प्लाट इसी में लिया है। ठीक, और इधर हाईवे है, इधर क्या है हाईवे है, और इधर इधर भी रोड है पूरा ये, और हमने लिया यहाँ पे है इनोविस्वा। इधर भी किसी ने खरीदा है और इधर अभी किसी ने खरीदा नहीं, खाली पड़ा है, हमने लिया यहाँ पे। अब समझ ना आई हुआ क्या है, ये अभी इनका है ज्यादा और ये तीनों का है कम, तो ये चारों भाई का मसला है। अब ये चारों भाई निपटाए, इसमें भाई मैं क्या कर सकता हूँ? चारों भाई आपस में बांटे, पहले बराबर बराबर अपनी जमीन करेंगे, तब इनमें से हम लेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये गेहूं कट जाए तब करवाता हूं ना। फिर गेहूं कट गया, अब उनके घर में किसी की मैयत हो गया, कोई मर गया, तो अब उनका तेरही कार्यक्रम निपट जाए तब करवाएंगे, चलो वो भी निपट गया, अभी मैं घर पे गया था वो भी निपट गया। उसके बाद ये हुआ कि इनके घर में किसी की शादी पड़ गया, अब वो भी हो गया। अब जिस पटवारी से नपवाना है उस पटवारी के घर में किसी की मैयत हो गया तो भाई साहब ये नपेगा कब, है ना? तो हम ये कहना चाह रहे, ये टाल मटोल के लोगों की कहानी होती है। अच्छा उसमें टाइम कितना लगेगा? एक दिन का समय लगना है, लेकिन अगर वो लीडर होते या लीडर वाली बात होती तो माय डियर फ्रेंड अब तक वो काम निपट गया होता पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल 10 दिन में निपट जाएगा। और अपन अभी घर 2-3 महीने बाद बनाना स्टार्ट करेंगे, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। तो ये बात वहां बढ़िया सटीक बैठता है। ऐसे ही अपने टीम में लीडर भी है, आप जब बात करते होंगे तो आपकी टीम में ऐसे लीडर मिलते होंगे, आप उन्हें कोई भी काम बोलेंगे तो वो बोलेंगे सर एक दिन में करेगा, कल से करूंगा सर, कल से शुरू करता हूं ना सर, टालता रहता है टालता रहता है, टाल मटोल। और इस टाइप के लीडर्स को प्रोक्रेस्टिनेटर में हमने शामिल किया। एक कैटेगरी और लीडर्स की होती है, नो डायरेक्शन डायनामो, डायरेक्शन लेस मिसाइल। इनकी पहचान ये है जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखते जाइए, ये जो स्लाइड है ना स्क्रीन के ऊपर, ये देखते जाइए, इनकी पहचान है ये। इनको क्या करना है मालूम ही नहीं, कुछ भी करते रहते हैं, किधर भी कुछ भी करते रहते हैं, और इनका कोई लक्ष्य होता ही नहीं, कब ब्रोंज बनना है, कब सिल्वर बनना है, बनना भी है कि नहीं इनको पता ही नहीं होता, कब गोल्ड बनना है, और गोल्ड बनना भी है कि नहीं इनको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं यूटेक बिजनेस, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, और इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए, क्यों करे इस बिजनेस को, ये भी मालूम नहीं।
और ऐसे कैटेगरी के लीडर्स को हमने फोर्थ कैटेगरी लीडर्स में जो है डिस्क्राइब किया है, नाम है नो डायरेक्शन डायनामो, डायरेक्शन लेस मिसाइल। एक ऐसी मिसाइल जिसकी कोई दिशा ही नहीं है, कहां भेजोगे पता ही नहीं। तो ऐसे कैटेगरी के लीडर्स भी आपकी टीम में होंगे, इस पे मैं ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। ओवरनाइट सक्सेस, इनका पहचान यह है जो स्क्रीन के ऊपर आपने देखा। इनकी पहचान क्या है दोस्त, कि जब ये बिजनेस शुरुआत करेंगे तो पहला 1-2 महीना, 10 दिन, 15 दिन एकदम पूरा धुआंधार धूमधाम एकदम धूम धड़ाका काम करेंगे। तेज ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग एकदम पूरा फाड़ के काम करेंगे, मीटिंग में भी आएंगे, अपलाइन की भी बात मानेंगे, और टीम में बढ़िया काम करना चालू हुआ। 10, 15, 20, 25, 30 लोगों का टीम बन गया और ब्रोंज बन गए। तो इनको लगता है कि अब तो मैं साहब बन, इनकी रातों रात जो सक्सेस आई, वो रातों रात सक्सेस चकनाचूर हो जाता है। इनको ऐसा लगता है माय डियर फ्रेंड कि मैं तो अब तो साहब बन गया, अब तो मेरे पास 15, 16, 10, 20 लोग टीम में आ गए हैं, वो अब तो काम करते रहेंगे और बस अपनी तो मौज चलेगी, हम कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे, पैसा आता रहेगा, रातों रात पैसा आता रहेगा। ये होते ओवरनाइट सक्सेस लीडर्स। मैंने इस कैटेगरी के लीडर्स को डिस्क्राइब किया है पांचवें कैटेगरी के लीडर्स। ये वो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड जिनके नीचे टीम में कुछ अच्छे 2, 4, 5, 10 लीडर आ गए और उनका बिजनेस चलने लगा। धीरे 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 वो सिल्वर बन गए, धीरे धीरे वो गोल्ड बन गए, और माय डियर फ्रेंड ब्रोंज बन गए, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए। अब उनको ऐसा लग रहा है कि माय डियर फ्रेंड मैं तो बहुत बड़ा काम कर दिया हूं, अब तो मुझे आराम करना चाहिए, नीचे तो टीम आ ही गया है, नीचे तो लोग आ ही गए हैं, वो तो काम करते रहेंगे। और भाई साहब ऐसा फीलिंग आता है कि अब तो मैं तो क्या बन गया, साहब बन गया। और फिर इनका पता ही नहीं चलता, अगले 2, 1, 3, 4 महीने के अंदर पूरा टीम खल्लास, जीरो। ऐसे भी लोग आपके टीम में होते हैं, आप देख लेना उनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। 1 महीना, 10 दिन मोटिवेट, अगले 10 दिन में गायब। और यही रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग अपनी जिंदगी में भी कामयाब और सफल हो नहीं पाते। और ऐसे पीपुल्स आपके टीम में आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। तो इन्होंने जो रातों रात जो सक्सेस पाई, वो रातों रात कुछ दिन में माय डियर फ्रेंड इनकी सक्सेस भी चकनाचूर हो जाता है। इनको ईगो आ जाता है। किस बात का ईगो, कि मेरा टीम तो 10,000 का बन गया सर, मेरा टीम तो 10,000 का बन गया, मेरा टीम तो 5,000 का बन गया सर, अब मुझे काम क्यों करना है सर। और इसी ईगोनेस के चक्कर में ये भी टीम में लोग इनसे नफरत करने लगता है। इनके ईगो के चक्कर में इनका टीम इनसे नफरत करने लगता है, लोग छोड़ छोड़ के जाने लगते। और फिर एक दिन टीम क्या होती माय डियर फ्रेंड, और बिजनेस से आउट। ऐसे लोगों का ज्यादा दिन बिजनेस चलता नहीं है। एक और लीडर की मैं बात करने जा रहा हूं, ये होते हैं साइलेंट पार्ट। साइलेंट पार्टनर, इनकी पहचान क्या है, ये ज्यादा बात ही नहीं करता है। इनकी पहचान है माय डियर फ्रेंड, ये लीडर्स क्या है, ये ज्यादा बात नहीं करता है। टीम में क्या हो रहा है, किस लाइन में क्या हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, बस देखता रहता है, देखता रहता है। बोलता बहुत कम है, टीम में सिर्फ देखता रहता है। किधर काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है वो भी ठीक है, मतलब गड़बड़ हो रहा है तो भी ठीक है, अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, सिर्फ देखता रहता है। इस टाइप के भी लीडर्स टीम में होते हैं मेरे। इस कैटेगरी का लीडर ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ा बोलता तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट लीडर है। अगर ये थोड़ा बोलता अपनी टीम के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट लीडर है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो इस पे भी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है टीम प्लेयर। टीम प्लेयर की देखिए पहचान, चेक करिए आप कहीं इसमें तो नहीं है।
हमारे ज्यादातर लीडर इसमें आते हैं, ज्यादातर लीडर इसमें आते हैं। टीम प्लेयर की पहचान क्या होती है कि ये टीम को हमेशा सपोर्ट करता है, टीम को मीटिंग में कॉल करके बुलाता है, हर काम का प्लान बनाता है, यानी प्लानिंग बनाते हैं, टीम को एक्साइटेड रखता है, मोटिवेट करता है, बात करता है, कॉलिंग करके मोटिवेट करेगा, मीटिंग लेके मोटिवेट करेगा। और टीम प्लेयर ऐसा लीडर होते हैं जो खुद का एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाएंगे, डायरी बनाएंगे, रजिस्टर तैयार करेंगे और टाइम टू टाइम फॉलो अप करते हैं टीम का। और ये 100% टीम के प्रति समर्पित रहता है और टीम को जितवाने के लिए काम करता है। उनके काम करने का स्टाइल क्या होता है, ये टीम को जितवाने के लिए काम करते हैं। और ऐसे लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दिन प्रतिदिन सिर्फ एक ही चीज इनके बिजनेस में आती है, वो आती है माय डियर फ्रेंड, क्या? ग्रोथ। हमेशा इनका बिजनेस बढ़ता चला जाता है, हमेशा। ये परफेक्ट बैठता है एमएलएम इंडस्ट्री के लिए। और एक और टाइप का लीडर होता है जो और अच्छा काम करता है, वो होता है बिल्कुल प्लान फॉलोवर। इनकी पहचान क्या होती है, स्क्रीन के ऊपर समझ लीजिए। इनकी पहचान क्या होती है माय डियर फ्रेंड, स्क्रीन के ऊपर समझ लीजिए। कब कौन सी मीटिंग करना है इनको पता रहता है, प्लान फॉलोवर। कब कौन सी मीटिंग करना है, कब लीडर मीटिंग करना है, कब लीडर मीटिंग नहीं करना है, कितने बजे मीटिंग करना है, कब प्लान मीटिंग करना है ना पहले। और तो और ये लीडर मीटिंग करेंगे या कोई ट्रेनिंग मीटिंग करेंगे तो उसका पहले जो है ये लोग क्या करते हैं, पहले उसको कॉल पे बात करते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो कॉल पे उसको बात कर जी प्लानिंग करना। हाँ, पहले कौन बात करते हैं ये लिखा है, ये देखो, ये सही। पहले कौन बात करेगा, फिर उनके बाद कौन बात करेगा, टीम में कब क्या जरूरी है, और मीटिंग के पहले क्या करना है, मीटिंग के बाद क्या करना है, सारा काम सिस्टमेटिक होता है इनका। ये जो होते हैं माय डियर, इस कैटेगरी के जो लीडर होते हैं, इनका सारा काम सिस्टमेटिक होता है। पहले कौन इनवाइट करेगा, पहले कौन बात करेगा, फिर उनके बाद कौन बात करेगा, प्लान की क्लोजिंग कौन करेगा, इनवाइट कौन करेगा, पूरा एकदम इनका पूरा एकदम सिस्टमेटिक काम होता है। और ये वो लोग होते हैं जो पूरा दिमाग खर्च करते हैं अपने टीम की डेवलप में, बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए दिमाग लगाकर बिजनेस करते हैं, मतलब पूरा 100% देते हैं। ये टीम को सपोर्ट करता है। इनकी पहचान क्या है, ऐसे कैटेगरी के लीडर्स क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, अपने टीम की क्या करते हैं, टीम की सपोर्ट करता है, मीटिंग में लोगों को बुलाता है। ये कैटेगरी का लीडर्स, ये टीम की सपोर्ट करेगा, मीटिंग में भी लोगों को बुलाएगा, हर काम का इनके पास प्लानिंग रहता है, प्लानिंग बनाते हैं, हर काम का ये प्लानिंग बनाते हैं। जैसे लीडर मीटिंग करना है तो उसमें पहले कौन से पॉइंट पे बात करेंगे, दूसरे कौन से पॉइंट पे बात करेंगे, तीसरे कौन से पॉइंट बात करेंगे, क्या बोलना सही है, क्या बोलना नहीं सही है, इनको बिल्कुल 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 पूरा पता रहता है। हर काम का इनके पास प्लानिंग रहता है माय डियर फ्रेंड। और तो और ये टीम को हमेशा एक्साइटेड करते हैं, इनके पास लिस्ट होता है और ये टाइम टू टाइम अपना फॉलो करते हैं अपनी टीम को, 100% टीम के प्रति समर्पित रहते हैं और टीम को जितवाने के लिए काम करते हैं। ये होते हैं माय डियर फ्रेंड कौन, प्लान फॉलोवर। ये होते हैं प्लान फॉलोवर। और यही लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड कुछ महीने कुछ साल में करोड़ों का इनकम करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये अल्ट्रा सक्सेस को अचीव करते हैं, अल्ट्रा सक्सेस। इनकी खास पहचान होती है, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, सिर्फ एक चीज, ये अपना काम पे फोकस। ये अल्ट्रा सक्सेस को अचीव करते हैं माय डियर फ्रेंड, अल्ट्रा सक्सेस, बहुत बड़ी कामयाबी अचीव करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसके बाद एक और आता है माय डियर फ्रेंड, आपके टीम में ऐसे भी होंगे, जब आप उनसे बात करेंगे तो बहुत लंबी लंबी फैलते हैं, सपना बहुत बड़े बड़े देखते हैं। जी मेरा आवाज आ रहा है सर या ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर जी। कृष्णा सर ने माइक बंद कर दीजिए, सर का माइक। सुनील सर, सर का माइक बंद कर दीजिए। बंद नहीं हो रहा।
क्या करूं? ऐसे लोग क्या करूं? नहीं बंद हो रहा है सर। रिमूव कर देता हूँ। अब बंद करिए। गजब काम कर रहा है। नहीं हो रहा है सर। रिमूव करता हूँ डायरेक्ट। अब हो गया। हो गया सर। रिमूव करना पड़ा। गलती जानबूझ के करो चाहे अनजाने में, सजा तो मिलेगी। तो ये केवल सपना देखता है। ये वो लीडर है माय डियर फ्रेंड जो सिर्फ बड़ी 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 सपने देखते हैं कि एक दिन मेरे पास में अल्टो होगा, एक दिन मेरे पास में BMW होगा, एक दिन मेरे पास में मर्सिडीज BMW आडी सब द्वारे पे खड़ी रहेगी, और घर इतना बड़ा बंगला होगा, इतना बड़ा आलीशान होगा, उसमें स्विमिंग पूल होगा, उसमें ये होगा, उसमें AC लगा होगा, उसमें कैमरा लगा होगा, बाहर गेट पे चार चार वो लगे होंगे, बोलते हैं इसको जो खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। पूरा एकदम लग लाइफ स्टाइल रहेगा, बड़ी बड़ी डिंगे आगेंगे, बोलेंगे सर आप तो बस देखना 6 महीने के अंदर इधर तो बस अब डायमंड बन जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, बस देखना सर आप तो बस देखते जाओ। रातों रात कमाल करने वाले हैं, लंबी लंबी फेंकेंगे, और माय डियर फ्रेंड एक काम ये करते हैं, घर पे बैठे रहते। सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं करना, घर पे चुप आराम से बैठा रहता, और बात करोगे तो लंबी लंबी फेंकेगा। सर आप तो देखना मनाली टूर की बात करो, मैं तो 100 लोगों को निकाल रहा हूँ, 150 लोग तो हमारी टीम से निकले हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और करता क्या है, बैठा रहता। और बात करके देखना, ये ऐसे लोग होते हैं पॉजिटिव ड्रीमर। ये सिर्फ सपने देखते रहते हैं, बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ सपने देखना। बोलेंगे सर अभी तो आप देखते रह जाओ, मैं 10 दिन के अंदर गोल्ड निकाल रहा हूँ, देवेश शुक्ला रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी तोड़ता हूँ सर। और करेंगे क्या, घर पे बैठे रहेंगे। उनको पता नहीं देवेश शुक्ला का रिकॉर्ड भी तोड़ने में भाई पसीने छूटेंगे, क्योंकि मेरे पसीने छूटे थे जब हमने मेहनत करना चालू किया यूटेक बिजनेस में। 26 अगस्त को जब हमने आईडी अपना लगाया तो मैं आराम नहीं किया हूँ है ना, जो आराम करने से रैंक निकल जाए भाई। 5 दिन में ब्रॉन्ज, और उसके 8 दिन में सिल्वर, और फिर 2 महीना 3 दिन लगा गोल्ड। और माय डियर फ्रेंड गोल्ड बनने के बाद मुझे भी लगा कि मैं तो अब तो साहब बन गया, अब तो मैं आराम करना चाहिए। और इसीलिए फिर माय डियर फ्रेंड मुझे 5 महीना 7 दिन यानी थोड़ा टाइम ज्यादा लगा प्लेटिनम बनने में। आप वो गलती मत करना। गोल्ड बन जाना, चाहे ब्रॉन्ज बन जाना, चाहे सिल्वर बन जाना, चाहे प्लेटिनम बन जाना, ईगो नहीं लाना माय डियर फ्रेंड, नहीं एक ही लेवल पे ज्यादा समय लगेगा। यस, कभी भी नहीं, ध्यान रखना। तो ये 9 टाइप ऑफ लीडर्स के बारे में हमने चर्चा किया। अब आप बताएं सर, यहां तक का सेशन का फीडबैक दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट सेशन पे हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक पे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है लास्ट, उसी के ऊपर तो पूरा बिजनेस आधारित, पूरा बिजनेस उसी पे बढ़ेगा। यहां तक का फीडबैक कितने लीडर हैं जो दे पाएंगे? मिस्टर दुर्गेश प्रजापति जी ने हैंड राइज किया हुआ है। स्वागत है सम्माननीय सर। बताएं सर आज की ट्रेनिंग कैसा रहा, क्या समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल सर, जबरदस्त रहा। और ऐसे कई सारे लीडर्स हमारी टीम में भी हैं, और सभी की टीम में होते हैं ऐसे। जबरदस्त सेशन रहा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर। अनम्यूट किया गया है सम्माननीय मनोज सर, मनोज यादव, मुंबई। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज का सेशन सर काफी जबरदस्त रहा, और हमें सर अपने लीडरों की पहचान करने की कला समझ में आई। साथ ही साथ सर आपने इन शॉर्ट और एक्स रिकॉर्डर के बारे में सर काफी बारीकी से बताया। तो मैं मानता हूं सर कि आज के सेशन में जो भी लोग आए उनको काफी कुछ सीखने को नया मिला होगा, और अपनी में सर ग्रोथ लाएंगे, अपनी लीडरशिप क्वालिटी में सुधार करेंगे सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच मनोज सर। राजेंद्र चरण जी। नमस्कार सर, आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही और इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद आपका सर। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को अच्छी लगी सर, 8 पॉइंट जो आपने बताया ये बहुत ही जबरदस्त है सर। ये अपने आप पर उतारने की जरूरत है, और जिसने इस पर 8 पॉइंटों पर उतार लिया सर, 9वां पॉइंट तो ऑटोमेटिक अचीव हो जाता है। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव रहना जरूरी नहीं है,
पॉजिटिव करना जरूरी है सर। ये 9वां पॉइंट जो मैंने देखा है वो सबसे बेस्ट है सर। थैंक यू सर बोलने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। साथियों, आप लाइव इनकम देख पाएंगे। आज की टुडे इनकम 15,000 से प्लस का हो चुका है दोस्तों। मैंने इनकम दिखाने के लिए भी बात कही थी, इसलिए इनकम भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फीडबैक लेते रहेंगे। सम्माननीय नारायण महतो सर हमारे बीच में अवेलेबल है। स्वागत है सम्माननीय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इतने बड़े मंच में हमें इनवाइट किया सर, एक बार नमन है आपका सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लीडर्स की अपनी क्या परिभाषा है ना, इस पर आज चर्चा है। हम सभी लीडर्स को इस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और खुद को जो 9 टाइप के लीडर है उनमें से जो टॉप क्लास का लीडर है प्लान फॉलोवर और टीम प्लानर, टीम प्लेयर, ये दोनों जो है हम लोग को फोकस करना चाहिए। इसी दोनों पर काम कर लिए तो यकीनन सर यहाँ पे सक्सेस से झक मार के पीछे पीछे आएगी। तो सभी लिसनर से, सभी हमारे जूम पार्टनर से कहना चाहूंगा कि सर हम अब तक जो किए वो भूल जाइए, लेकिन अब से हमें क्या करना है, एक्शन में उतर जाना है। और कोई देर बिना एक्सक्यूज किए हुए हर मीटिंग सेमिनार में विदाउट बहाने से और बिना किसी के कहे से आना है। और अगर ये चीज हम लोग कर लिए सर तो 100% सफलता हमारे कदमों में होगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों ने आज की ट्रेनिंग से जो है काफी कुछ सीखा भी होगा। कई लीडर्स ने ये भी जो है सेलेक्ट कर लिया होगा कि अपन को कौन सी कैटेगरी में जाना है, 9 टाइप में कौन सा बनना है, साइलेंट पार्टनर बनना है, डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, या अपने को टीम प्लेयर बनना है, या प्लान फ्लावर बनना है, फॉलोअर बनना है, या पॉजिटिव ड्रीमर बनना है। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, डिसाइड कर लिया होगा। तो साथियों, हमारे बीच विजय विकास सर हमारे बीच में है। स्वागत है सम्माननीय विजय विकास सर। जी गुड मॉर्निंग सर। आज कुछ नया सीख मिला सर? या आज तो सीखने को मिल रहा है सर। आज तो जो एक क्लेम एंड ब्लेम का जो आपने दिया सर फॉर्मूला वो तो लाजवाब है। और क्लेम शिकायत हो नहीं सकता है और आरोप करना तो साधारण सबसे पहली बात है। तो क्लेम और ब्लेम का गेम जो अगर कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। और आपके 9 टाइप्स ऑफ लीडरशिप इन MLM नेटवर्क मार्केटिंग में जो नॉइजलेस, डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोक्रेस्टिनेटर, नो डायरेक्शन डायनमो, ओवरनाइट सक्सेस, साइलेंट पार्टनर, तो इनमें से तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। लेकिन 7वां और 8वां नंबर जो है आपका टीम प्लेयर और टीम प्लान फॉलोअर। तो टीम प्लेयर और प्लान फ्लोअर का मैं खिलाड़ी हूं सर। और आप जैसे गुरुदेव का अगर गाइडलाइन रहेगा तो फिर पॉजिटिव ड्रीमर तो बात की बात है, टीम प्लेयर और प्लान फ्लोअर ही सारे के सारे लोग हो जाए तो मैं समझता हूं कि सफलता उनके कदम चूमेगी और हर लोग अच्छा। पॉजिटिव ड्रीमर को रखना चाहिए था टीम प्लेयर से पहले। पॉजिटिव ड्रीमर क्या होते हैं सर? वो केवल बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, करते कुछ नहीं। तो थोड़ा पहले आना चाहिए था, फिर टीम प्लेयर होता। इसका नंबर रहना चाहिए सर 7वां, 8वां 9वां में हमको टीम प्लेयर और प्लान फ्लोअर चाहिए था। तो लास्ट में लगा पॉजिटिव ड्रीमर जब आप कहे तो हमको लगा कि ये एवरीथिंग हु विल जस्ट थिंक पॉजिटिव देन ही विल डू समथिंग राइट। तो फिर बाद में देखा कि केवल सपना देखना है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, हम ये करेंगे लंबी फेंकता है। वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए ठीक नहीं होते सर। एक पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए हमें टीम प्लेयर या फिर प्लान फॉलोवर ही बनना होगा, तभी बड़ी सफलता आएगी, अन्यथा संभव नहीं। टीम प्लेयर फ्लोर को ये हाईलाइटेड कर लिया है सर हमने, और एक एक बातें को कलमबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है। आज का वाकई बहुत शानदार आपका ट्रेनिंग रहा है सर, और बहुत कुछ सीखा इससे। अब देखिए सर, इस ट्रेनिंग में तो काफी लीडर आए होंगे। इनमें तो मानता हूं इनमें से बहुत कम लोग होंगे जिनके पास डायरी और पेन रहा होगा। अब जो लोग, अब यहाँ पे मैं कई चीजें लिख के स्क्रीन पे भी बताता हूँ, और अब लीडर्स ऐसे हैं जो उस बात को 100% फॉलो ही नहीं करते, फिर उनके पास रिजल्ट नहीं आता है। कल को ये ट्रेनिंग आपको भी अपने टीम में देना होगा। भाई आप में से काफी लोग हैं जो कल को आप सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, प्लेटिनम बनेंगे, डायमंड बनेंगे, रॉयल जाएंगे। कहाँ से लाओगे नॉलेज, कहाँ पे सिखाओगे? तो आज तो ये आपके पास जो मिल रहा है फ्री की चीजें, ये आपको आगे डुप्लीकेट करना होगा। हमेशा देवेश शुक्ला या हमेशा हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर लीडर हमेशा लीडर मीटिंग तो नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आपकी टीम में क्या नीड है ये हम सबको पता चलेगा, मतलब आपकी टीम में क्या नीड है ये आपको पता रहेगा। तो हमारे सभी लीडर जिन्होंने आज की ट्रेनिंग में लिया है, ये पूरी रिकॉर्डेड सेशन है, यूट्यूब पे लाइव ये नहीं रहा है, जानबूझ के लाइव नहीं किया गया है। इसकी पूरी रिकॉर्डेड सेशन है, आप चाहोगे तो दोबारा भी आप सब सुन पाओगे। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय विजय विकास सर। नेक्स्ट हम ले लेंगे हमारे साथ में हितेश फ्रॉम लखनऊ, गोल्ड डायरेक्टर। ओके सर, थैंक यू सर। आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे
रहे उतना जबरदस्त सेशन रहा सर, बहुत ही वंडरफुल। और मेरा तो यू टैग में आज तक की सबसे नंबर 1 लीडरशिप मीटिंग रहा सर। मैं तो इन 9 पॉइंट में देख रहा था सर, सबसे पहले मैं किस पॉइंट में आता हूँ। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैं लगभग अपने आप को पहले ही लेवल मतलब पहले पॉइंट में देख रहा था, नॉइसलेस लीडर। मतलब एमएलएम मुझे करना है लेकिन ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। मतलब लोगों को ज्यादा अपने आसपास के लोगों ने बताना है। और बाकी मैंने देखा लास्ट में सर, सफलता पाने के लिए मुझे 7वां पॉइंट जो उतना उतना मतलब फॉलो अप नहीं कर रहा था, 7वां पॉइंट सर उसको पूरा फॉलो करना है। और आज से टीम प्लेयर पे काम करना है और टीम फॉलोअर पे, प्लान फॉलोअर पे सर। बाकी बहुत वंडरफुल सेशन रहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सामान्य सर। देखिए, फीडबैक के लिए ही आपको अनम्यूट किया गया है, आप बता सकते हैं। सामान्य गोविंद सिंह सर हमारे बीच में अवेलेबल है। सम्माननीय गोविंद सिंह सर। सर आज का ट्रेनिंग बहुत ही गजब और बहुत का कमाल। और सर मैं आपको नमन करता हूँ क्योंकि सर मैं पूरा 4 पेज सर लिखा हूँ, डायरी में लेकर बैठा था सर। आज पूरे 4 पेज लिखा हूँ, जिसमें से सर मैं ऑलरेडी मैं 7वें नंबर पे आता हूँ जो मैं टीम प्लेयर में काम करता हूँ, अपनी टीम में मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ और मैं सभी अपने टीम पार्टनर्स को हमेशा मदद करता हूँ और हमेशा सर करता रहूंगा। आज की सर ट्रेनिंग कहते हैं मार्वलस, एकदम सर लोगों को अचंभित कर देने वाली सर, गजब की ट्रेनिंग सर। ओके, थैंक यू वेरी मच आल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाते हैं, जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हमारे लिए एक चीज जरूरी हो जाता है, वो होता है एडिफिकेशन। ये ही आज के लास्ट टॉपिक है और इसको आप डायरी में आपने चाहे तो नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इस पर चर्चा करने के बाद हमारा प्रोग्राम आज का कंप्लीट हो जाएगा, यानी लीडर मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो लास्ट टॉपिक क्या है? एडिफिकेशन। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप एडिफिकेशन करेंगे देन आफ्टर आपका बिजनेस ग्रो होगा। एडिफिकेशन इट मींस जूम ट्रेनिंग का, एडिफिकेशन इट मींस आपकी यूटैग बिजनेस का, बिजनेस की यूएसपी का, यूनिक सेलिंग पॉइंट का, एडिफिकेशन आपके अपलाइन का, एडिफिकेशन आपके अपने डाउनलाइन का भी आप एडिफिकेशन कर सकते हैं लोगों के बीच में। जैसे यहाँ देखिएगा, मॉर्निंग की ट्रेनिंग में हम लोग एडिफिकेशन करते हुए अपने लीडर्स को, अपने टीम के लीडर्स को इनवाइट करते हैं। ऐसे भी आप भी अपने टीम के लीडर्स को एडिफिकेशन कर सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडिफिकेशन पार्ट, जहां पे आप अपने जूम ट्रेनिंग का, अपने अपलाइन का, और कोशिश करें व्हाट्सएप के मैसेज को सीन करने के लिए भी आप अपने ट्रेनिंग में जो है इसका भी एडिफिकेशन होना चाहिए। कई लीडर्स ऐसे भी हैं जो सुबह से लेकर दोपहर तक मैसेज को ही नहीं सीन करते हैं, मैसेज ही नहीं देखते हैं, यानी व्हाट्सएप पे एक्टिव ना होना। या टेलीग्राम में मैसेज डाला गया, कल आपके पास में टेलीग्राम में मैसेज डाला गया, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये मैसेज है, ये मैसेज है माय डियर फ्रेंड, ये पहला यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कुछ। अच्छा, इस मैसेज को काफी लोगों ने देखा, कई हजार लोगों ने देखा माय डियर फ्रेंड। अभी तो शायद ये यहाँ पे देखना, लगभग 2400-2600 लोगों ने इस मैसेज को देखा। अब 2600 लोगों में से सिर्फ 377 लोगों का ही इसमें वोट आया। जब आप वोट डालेंगे तभी तो सरकार बनेगी माय डियर फ्रेंड यूटेक का। तो आप क्या चाहते हैं दोस्त? तो अपना इसमें वोट डालिए जितना आप कर सकते हैं। इट मींस यहाँ पे 2600 लोगों में से सिर्फ 377 लोग ही एक्टिव है क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर हम एक्टिव नहीं होते तो माय डियर फ्रेंड इस ट्रेनिंग में भी नहीं आते। और इस ट्रेनिंग में संख्या कितनी है सर? लगभग 700 से प्लस। तो जितनी ट्रेनिंग में संख्या है, कम से कम उतने लोग तो एक्टिव है ना। और देखिए माय डियर फ्रेंड, एक्टिव होने का मतलब 99% नहीं होता है, एक्टिव होने का मतलब 100%। 100% चाहे आपको बिलीव है, चाहे आपका भरोसा है, चाहे आपका कमिटमेंट है। आप 99% से काम नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड, 100 का 100% होना चाहिए, राइट? तो साथियों,
एडिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल का होना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का होना चाहिए। सर ये टेलीग्राम है, यहाँ से हमें ये सपोर्ट मिलता है, यहाँ से बेस्ट सपोर्ट मिलता है, यहाँ से आप इनकम देख पाओगे, यहाँ से आप टूल सेट ले पाओगे। सर इसमें आपको डेली आपको मैसेज देखते रहना है। ये बात हमें अपनी टीम को फोन करके बताना होता है। ट्रेनिंग का, मीटिंग का मैसेज आप उनको ये भी बता सकते हो कि सर कभी मान लो मैं आपको नहीं भी भेज पाया या भूल भी गया, तो सर आपके पास टेलीग्राम में मीटिंग का मैसेज आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। डिजिटल की पावर बताना, एडिफिकेशन में डिजिटल की पावर बताना है, इसको भी आपको रियलाइज कराना होगा कि सर एक दौर तब का था जब हम लोग फिजिकल बिजनेस क्या करते थे। आज जमाना फिजिकल का नहीं है सर, आज जमाना डिजिटल का है। डिजिटल का क्या क्या बेनिफिट है सर, आप उनको बताइए कि सर आप देखिए आज पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए भी हमें बैंक तक नहीं जाना पड़ता है, हम घर से बैठ करके कर लेते हैं। यस या नो? इसके साथ में आपके अपलाइन का, ट्रेनर का, मान लीजिए सपोज दैट आज आपके अपलाइन प्लान लेने वाले हैं, तो उनके अपलाइन के प्रति रियलाइज कराना होता है, एडिफिकेशन करना होता है कि सर जो सक्सेस आज प्लान लेने जा रहे हैं उन्होंने इस बिजनेस से क्या अचीवमेंट किया है। आप अचीवमेंट के बारे में बता सकते हो, आप रैंक के बारे में बता सकते हो कि सर आज ये गोल्ड रैंक पे काम करते हैं और सर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पहचान है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से सर ने बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है आप दिखा सकते हो, जानते हो तो बता सकते हो। तो ये हो गया एडिफिकेशन। लास्ट में माय डियर फ्रेंड, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन, आपकी चाहे डाउनलाइन हो चाहे आपकी अपलाइन हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वो होता है माय डियर फ्रेंड की अच्छाइयां देखना होता है अपलाइन के अंदर और डाउनलाइन के अंदर। अच्छाइयां और बुराइयां ये दो मेन मुद्दा है माय डियर फ्रेंड। कई बार क्या होता है कि हम अपलाइन के अंदर हो सकता है आपके अंदर हजारों अच्छाइयां हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1% कमियां भी हो। ह्यूमन है, इंसान है, इंसान में कमियां हो सकती हैं। पर माय डियर फ्रेंड हमें अच्छाइयां जो लग रही हैं, जो बेहतर लग रहा है, उस पॉइंट पे, उस टॉपिक पे हमें काम करना चाहिए, उस पे हमें अमल लाना चाहिए एज ए लीडर। और बुराइयां तो हर इंसान में है सर, यस या नो? तो हमें अच्छाइयों पे वर्क करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि माय डियर फ्रेंड अगर मान लीजिए किसी लीडर में कोई बुराई भी है तो उस पर वो काम करके सही भी कर सकते हैं, बुरा अच्छा जो है बुराइयों पे काम भी किया जा सकता है। तो ये था माय डियर फ्रेंड एडिफिकेशन लास्ट टॉपिक की, हमारे ट्रेनिंग का, हमारे जूम का, हमारे जो है मीटिंग का, हमारे अपलाइन का, हमारे डाउनलाइन का, हमारे ऐप का, हमारे सिस्टम का। आप जितना एडिफिकेशन हम खुद करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट हमें मिलेगा, इट मीन्स आपको मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, आज का ओवरऑल प्रोग्राम यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को खास बनाया। नेक्स्ट लीडर मीटिंग होगा मनाली टूर के बाद, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। आफ्टर मनाली टूर नेक्स्ट बड़ी मीटिंग होगी, लीडर मीटिंग होगी। टाइम यही रहेगा 11 बजे का, पासवर्ड चेंज रहेगा। और ये लीडर मीटिंग होगा कब? मनाली टूर के बाद। हमें से कितने लोग हैं जो मनाली चल रहे हैं, एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा। हमें से कितने लीडर ऐसे हैं जो मनाली चल रहे हैं सर, एक बार दोबारा हैंड राइज कर दीजिए सर।